Hey guys, welcome back. So I'm glad you're liking the content. मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको जो जिन लोगों से मैं मिला रहा हूँ you're finding that content premium and useful. Today it's a very special video for me. Special इसलिए because मैं आपको ऐसे I want to make you meet the youth. मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूँ the reason why I do this is because I don't want the youth of my country to get misled. मैं नहीं चाहता आजकल के youngsters, teenagers, they should fall into the wrong company of so-called X trainers, Y trainers, जो भी ऐसे जो उनको mislead करें और उनको ऐसी ऐसी चीज़ें दे दें and also it may lead to some side effects. और side effects obviously अगर किसी को side effect होते हैं तो उनके साथ उनकी family suffer करती है, उनके साथ उनके loved ones suffer करते हैं. So today I want to make you meet somebody. He actually there's another friend of mine, Kush, if you're listening, it's a shout out to you. Kush ने मुझे recommend करा कि sir you must meet Rahul. Rahul is a 21-year-old guy. He's actually इसने अपना college अभी ख़त्म करा. अभी ख़त्म करने के बाद इंटीरियर डिज़ाइनिंग ख़त्म करी है और अब ये अब क्या मतलब ये तो 15 साल का था जब से इसने अपनी फर्स्ट साइकिल स्टार्ट करी. From there onwards, he just recently इसने अपनी compete करा है बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में. Simple goal, he does not want to be a men's physique guy. He wants to be India's best bodybuilder and represent Mr. Olympia. तो जब भी यहाँ पे आया, मैंने इसको यहाँ पे बुलाया. I told him that you know what, I don't want him to listen to anybody for a simple fact कि कोई क्या इनको गाइड करेगा, कैसे करेगा. इफ़ योर गोल इज टू बी मिस्टर ओलंपिया यू हैव टू मीट द राइट सेट ऑफ पीपल. सो मैंने इनको वसीम से मिलाया, वसीम खान से, मिस्टर यूनिवर्स से. ऑब्वियसली ही विल गाइड हिम एंड ऑब्वियसली जो भी है एटलीस्ट आई एम एश्योर्ड कि इनको गलत गाइडेंस नहीं मिलेगी. बट वाई इज़ ही हियर, मैं चाहता हूँ कि ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करें जिससे आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो ना हो. सो लेट्स नाउ मीट राहुल. लंबा इंट्रो कर दिया राहुल मैंने. वेलकम. सो राहुल मुझे बताओ यार, ये मतलब बॉडी बिल्डिंग मतलब दिस इज़ वेरी गुड फोकस यार. 21 साल की उम्र में तुम इतने फोकस हो. आई थिंक यू आर डिसेंट वेरी गुड शेप एक्चुअली. तो बॉडी बिल्डिंग का चस्का कहाँ से आ गया? जब मैं हॉस्टल में था बिशप कॉटन में, लाइक आई वाज व्हेन आई वाज किड इन शिमला, बिशप कॉटन शिमला. सो देयर वर बॉक्सिंग मैचेस, देयर वर जिम आल्सो. सो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टुवर्ड जिम. सो वन डे आई लाइक वी वर नॉट अलाउड, सो आई वेंट एंड आई फर्स्ट टाइम आई पिक्ड अप अ डंबल एंड डिड डंबल कर्ल स्कूल में. इन स्कूल में. फिर देन आई मेट अ गाय, लाइक ही वॉज दी कोच. सो मेरे को पता चल गया था कि जैसे देसी कोच आजकल के हैं वैसे ही वो थे तब उस टाइम पे. तो उन्होंने बस एक ही चीज़ कही मेरे को. 1-2 महीने तो हो गए जिम करते हुए, तो मतलब प्रोटीन भी लेते हुए तब हो गए 1-2 महीने. शुरू में प्रोटीन भी शुरू कर दिया था? प्रोटीन भी शुरू कर दिया था. कौन सी उम्र में? व्हेन आई वाज 15. सो 15 साल की उम्र में, मतलब पहले दिन जिम में जाते ही प्रोटीन भी शुरू. हाँ, जिस दिन जिम में गया था उसी दिन मैं प्रोटीन भी ले आया था कि हाँ अब तो आ गया और अब मैं शुरू कर दूंगा. देख लो गाइस, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है सबके साथ. होता है नहीं होता? हाँ. फिर और फिर उसके बाद उन्होंने कहा पहले कि प्रोटीन मेरे से मंगवा ले. ट्रेनर? हाँ, ट्रेनर ने, उस कोच ने. तो मैंने कहा नहीं, मैं बाहर से खुद ले आऊँगा. तो जो उन्होंने प्रोटीन बोला था, जो उनका प्राइस था और जो मैं बाहर से लेके आया था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि नहीं ये मतलब ट्रेनर ज़्यादा पैसे मांग. हाँ, ट्रेनर ज़्यादा पैसे मांग रहा था. तो फिर उसके बाद मैंने करा, जिम करा, प्रोटीन अपना ही खाया. फिर उसके बाद मैं सोचने लग गया कि मेरा साइज़ ही नहीं बढ़ रहा. तो मैंने उनको कहा कि मेरा साइज़ नहीं बढ़ रहा. तो उन्होंने मुझे कहा कि एक और चीज़ भी होती है सप्लीमेंट्स के अलावा, जिससे उन्होंने पूरा समझाया कि व्हाट आर स्टेरॉइड्स, व्हाट आर जूसेस, लाइक एवरीथिंग इन डिटेल. तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये ओरल भी होती हैं और इंजेक्टेबल भी होती है. और मुझे ये कहा गया है इंजेक्टेबल ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, जबकि अब मुझे पता चला कि इंजेक्टेबल इतनी हार्मफुल नहीं होती, ओरल ज़्यादा लिवर को डैमेज करती है. तो मैंने ओरल खानी शुरू कर दी. डायनाबॉल, हाँ, ब्लू हार्ट. तब मैंने उनसे ली थी अराउंड 950-1000 के करीब, जो 100 गोलियाँ होती हैं. और वो भी उन्होंने प्लास्टिक के उसमें दी. तो मैंने उनसे पूछा कि ये प्लास्टिक में आती हैं? तो उन्होंने कहा हाँ ये प्लास्टिक में आती हैं. तो फिर मैंने तब छोटा था तो समझा कि हाँ आती होगी. तो फिर मैंने खाई ये लगातार, पहले 3 महीने खाई तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया. कि कितनी गोलियाँ खाई थी? 100 खा ली थी मैंने. मतलब पहले एक दिन में कितनी? एक दिन में लाइक पहले तो मैंने एक हफ्ता शायद से एक गोली खाई थी जो 10 mg की है. फिर उसके बाद मैंने डोजेस बढ़ाई, मतलब 2 खानी शुरू कर दी मील्स में, एक ब्रेकफास्ट में और एक लंच में. फिर मैंने 3 खानी शुरू करी, ब्रेकफास्ट, लंच और जिम से पहले. तो मैं 3 से आगे नहीं गया फिर कभी. अच्छा किया. मतलब गया 3 से आगे, पर बहुत टाइम बाद गया मैं. कितनी मैक्सिमम कितनी गई? मैक्सिमम मैंने एक दिन में 5 खाई हुई है. मतलब कुछ अलग कुछ इसका इफेक्ट, कुछ साइड इफेक्ट कुछ ऐसा नहीं लगा? एक्ने वगैरह आए थे. फिर वो उसकी मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा तो डॉक्टर ने छुट्टी कह दिया था कि डू यू टेक सप्लीमेंट्स. तो मैंने कहा येस आई डू टेक सप्लीमेंट्स. तो उन्होंने कहा कि हाँ उसकी वजह से हो जाते हैं ये एक्ने वगैरह. तुमने ये नहीं बताया कि कौन सा सप्लीमेंट लिया क्या मैंने? अच्छा.
तो फिर उसके बाद मैंने फिर लगातार ऐसे 1-1 महीने 2-2 महीने की ब्रेक देता था। फिर बीच में एक टाइम आया कि मैं रेगुलर खाने लग गया था, कि मतलब उससे ही होता था कि मैं जिम जाता था, पावर आती थी तो मैं वेट्स हैवी उठाता था, तो एक तरीके का चस्का सा लग गया था कि वेट हैवी उठाने का। तो फिर मैंने लगातार खाई। तो फिर मैं वापस जब गुड़गांव आ गया, तो फिर गुड़गांव आके मैंने जिम जब चेंज करा वो शिमला से 15 मतलब अभी हम 15 साल में हैं, हाँ, मतलब 15 से जब 15 के बाद तो मैंने मतलब 1 महीने 2 महीने खाई टैबलेट, फिर छोड़ दी, फिर 1-2 महीने खाई, फिर छोड़ दी, फिर आदत पड़ गई। फिर उसके बाद मैंने जब स्कूलिंग छोड़ दी थी, क्योंकि मैं 10th में वहाँ से चला गया था। फिर यहाँ गुड़गांव आ गया था, तो यहाँ तो 2 साल मैंने फिर कुछ नहीं करा, जिम से ढूंढे मतलब कौन सा जिम बेटर है। तो फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि द जिम वालों के मतलब कोई आगे हैं, मनीष करके कोई, उन्होंने खोला हुआ है यहाँ पे, तो उनसे जाके मिलो। तो फिर मैं गया, तो उन्होंने मतलब कहा कि अच्छा है, हम तुम्हें कोचिंग देंगे और ये है वो है। तो फिर ठीक है, वो खुद भी ध्यान नहीं देते थे, इतना आते थे, बैठते थे और चले जाते थे जैसे नॉर्मल होता है। तो फिर एक दिन मैंने उन्हें कहा कि मैंने ऐसे ऐसे डायनाबॉल ली हुई है और इस टाइम में ली थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ लग रहा था मेरे को, उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि हाँ लग रहा था मेरे को देख के। तो उन्होंने कहा अब फिर साइकिल शुरू कर। फिर उन्होंने मेरे को शुरू करवाई 1 साल पूरी। जब मेरा 52 वेट था तो अचानक से वेट मेरा 96 चला गया, क्योंकि उस साल मैं गेनर भी खा रहा था और क्रेटीन भी खा रहा था और डायनाबॉल भी खा रहा था। तो फिर उसके बाद मेरे को लगा 1 साल तक लगातार, हाँ लगातार। तो फिर मेरे को लगने लग गया कि इससे मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पहली प्रॉब्लम तो स्टेमिना मेरा बहुत ज़्यादा फैट हो गया, इतना ज़्यादा फैट आ गया। तो फिर मेरे को लगने लग गया कि स्टेमिना प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, मतलब चला नहीं जाता, सांस चढ़ जाता था। फिर मैं कुछ ज़्यादा कार्डियो कर लेता था तो मतलब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती थी। तो फिर हाँ ऐसा लगता था, सेम साइड इफेक्ट आई आल्सो हैड। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मतलब डायनाबॉल छोड़ दी। फिर मैंने डायनाबॉल के बारे में पढ़ा, मैंने एक बुक खरीदी आर्नोल्ड की, उसमें इंसाइक्लोपीडिया में ढूंढा पर उसमें कुछ था नहीं। फिर मैंने ऑनलाइन पढ़ा कि मतलब एंड्रोजोनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कुछ होते हैं ये, उनकी वजह से मतलब ये सब होता है। और एस्ट्रोजन लेवल वो क्रिएट कर देते हैं ज़्यादा और टेस्टोस्टेरोन कम कर देते हैं, तो उससे मतलब एस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो स्टैमिना वाली भी इसी वजह से हो सकती थी, क्योंकि अचानक से बढ़ गया फैट और अचानक से वेट पुट ऑन हो गया। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को, यंगस्टर्स को स्पेशली ये बात बोलूँगा, राहुल को भी, गाइस गूगल पढ़ के साइकिल स्टार्ट मत करना। अगर इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द साइकिल, द जूसेस, द साइकिल ऑफ स्टेरॉइड्स, there is a person called Dan Duchaine. अगर तुमने नाम सुना है, Dan Duchaine was the first one who wrote a complete book. इन्होंने पूरी बुक लिखी थी स्टेरॉइड के ऊपर, और ये आपको किसी बुक स्टोर पे भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आप उसको ढूंढिएगा। मैं भी ढूंढने की कोशिश करूँगा। I downloaded in PDF. It is in PDF format. PDF फॉर्मेट। आप उसको पढ़ के आपको थोड़ा सी अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा, जो एक कंसोलिडेटेड पर्सपेक्टिव है। शायद हम लोगों को भी हेल्प करेगी, तुम्हें भी हेल्प करेगी। I have written that book, like I downloaded the PDF, then I wrote that book in my diary. So I have some like अच्छा पढ़ा ना, डैनिशन को पढ़ा फिर। Like he has explained every chemical in a very detailed brief, like how active life of that cycle and how we should use a cycle and what to add in a cycle for the salt. गूगल से तो बेटर ही है ना, कुछ तो पर्सपेक्टिव है, अपनी हेल्थ के साथ तो खिलवाड़ नहीं हो रहा। हाँ फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैंने ये समझ लिया कि मैं इन्हें कहता था कि लीन गेनिंग भी होती है, क्योंकि मेरे जो बाकी दोस्त थे वो लीन गेनिंग कर रहे थे, मतलब इतना फैट आया नहीं था उनको, तो वो लीन गेनिंग कर रहे थे, मैंने बहुत ज़्यादा गेनिंग कर ली थी अचानक से। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे को अब कटिंग करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है 1 साल बाद। तो 1 साल बाद कटिंग करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम बर्नर और क्लेंस से शुरू करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जब मैंने पहली बार मैंने जब बर्नर ट्राई करा था, ब्लैक माम्बा करा था, और बहुत ज़्यादा हार्ड था वो। एफेड्रीन है उसमें तो? या एफेड्रीन इज़ अ बैंड सब्सटेंस गाइस। या फिर उसके बाद जैसे नॉर्मल था 1 हफ्ते तक एक, फिर जब मैंने 2 वो खाए तो मेरे को पूरा दिन मतलब रात को नींद ही नहीं आई, और पूरा दिन में मतलब मेरे को आलस या कुछ ऐसा नहीं आया। तो मुझे लगा कि ये भी गलत है। और फिर मैं तब क्लेन भी खा रहा था। क्लेन आई वॉज ईटिंग अराउंड 40 mg की होती है, तो आई वाज टेकिंग 3 या 40 mg, सो आई वाज टेकिंग 3 टैबलेट्स या 120 mg एंड इट्स वेरी हेवी डोसेज। सो लाइक इन 40 आई वाज या शेकिंग भी हो रही थी लाइक, और ऐसा भी लगता था कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा उससे भी तेज़ हो गई है। और फिर उससे कार्डियो करता था तो उससे और ज़्यादा दिक्कत आती थी। तब तो मैं लीन होता जा रहा था, एब्स करता था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर जैसे ही मैं कार्डियो या ट्रेडमिल करने की कोशिश करता था उसमें हार्ट बीट बढ़ने लग जाती थी 1 मिनट बाद, और हार्ट बीट चेक करता था तो 180 190 ऐसे बढ़ती रहती थी। फिर मैंने छोड़ दिया कार्डियो करना ही, और फिर मैंने क्लिन भी खाना छोड़ दी। तो फिर एक कंपटीशन, जब मैंने पहला कंपटीशन लड़ा था मिस्टर गुड़गांव का, उसमें मेरी 3rd प्लेस आई थी। तो तब मैंने बिना साइकिल के लड़ा था और उसमें 3rd प्लेस आ गई थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब इनसे बात नहीं बनेगी, ओरल से कुछ और करना पड़ेगा। 3rd तो फिर आगे नहीं जा पाऊँगा। या
तो फिर उसके बाद मैंने गूगल से ही मतलब इसकी PDF डाउनलोड करी, फिर इसमें से थोड़ा कुछ लिया, फिर जो नेट पे साइकिल मिलती है उससे थोड़ा उठाया, तो एक साइकिल बनाई मैंने खुद। गूगल से पढ़ के तूने अपनी साइकिल बनाई राहुल? मतलब उससे थोड़ी नॉलेज लेके कि इस साइकिल से कटिंग होगी और इस साइकिल से गेनिंग होगी और ये क्या साइड इफेक्ट्स देगा और इसको कैसे यूज, मतलब इसको कितना, इसके कितने हाई डोसेज जा सकते हैं और कितने लो डोसेज जा सकते हैं। और वही सेम चीज़ उसमें भी लिखी हुई थी PDF में, जो PDF डाउनलोड करी थी। तो फिर एक मैंने साइकिल बनाई और वो साइकिल बहुत अच्छे से, मतलब उसने बहुत अच्छे से रिजल्ट दिया। कौन सी साइकिल थी वो? उसमें विंस्टॉल इंजेक्टेबल थे और ट्रेनलॉन एसीटेट एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट। पहली साइकिल तो बस ये 3 चलाई मैंने, और ये मैंने 10 वीक्स चलाई थी और हफ्ते में जैसे 300 mg लगते थे, 100 के तीनों। फिर उसके बाद जब ये क्लियर हो गया, गुड़गांव क्लियर हो गया, तो मेरे मन में आई कि अब इंडिया भी आने वाला है, तो इंडिया के लिए थोड़ी और ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, तो और शॉट बढ़ाने चाहिए। हाँ, मतलब और शॉट नहीं, फिर मैं यहाँ पे तिलक नगर गया था एक कोच के पास। तो मैं उन्होंने कहा कि सैटरडे आ जाया करो, तुम्हें बता दिया करूँगा, सिखा दिया करूँगा, मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग टाइप दे रहे थे वो। तो मैं जाता था, मतलब गुड़गांव से इतना दूर ट्रैवल करके फिर जाता था, फिर वो कुछ करवाते नहीं थे। एक दो हफ्ते तो ऐसे ही हुआ, फिर मैंने तीसरे हफ्ते से उनको खुद ही बोल दिया कि आप कुछ करवा नहीं रहे। तो उन्होंने कहा मैं ध्यान देता हूँ, ये है वो है, फिर उन्होंने थोड़ा बहुत बताया, फिर वो उसके बाद फिर वही हो गया। तो फिर मुझे लगा कि मतलब ये कोच नहीं है, तो मनी माइंडेड है बस, मतलब बुला लेता है और कुछ करवाता नहीं है, और मैं इसको मतलब पैसे भी दे रहा हूँ और जब सिखा भी नहीं रहा। लाइक आई वॉज गिविंग 15,000 फॉर दैट सेशन। 4 days in a month I have to go only 4 days। 15,000 या 15 to 18,000। अच्छा। सो फिर मैंने वो छोड़ दिया, फिर मैं गोल्ड जिम में आ गया वापस सेक्टर 43 में, जो गुड़गांव में। फिर मैं गोल्ड जिम वापस चला गया सेक्टर 43 में। उनको गुरुजी को छोड़ दिया? हाँ, उनको छोड़ दिया। और एक और चीज़ देखी थी मैंने, मतलब सबसे बेस्ट पार्ट ये होता था, मैं नोटिस करने लग गया था कि जब मुझे पता चलने लग गया कि ये सारे मनी माइंडेड है, एक आता पैर छूता और मतलब जाने के टाइम वो उसी पैकेट में डायनाबॉल डाल के दे देते और जाओ, जैसे मतलब वो प्रसाद टाइप नहीं होता कि हाँ आओ छुओ और प्रसाद लेके चले जाओ। ऐसी मतलब मैं देखता रहा जब तक मैं उनके पास गया कि मतलब वो सबको ही ऐसा कर रहे थे, जो बॉडी, और मेरे हिसाब से जो बॉडी बिल्डिंग में और जो फिटनेस में है उनको ये सब लेना चाहिए। जो बाकी लेते भी हैं उनको मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वर्कआउट भी मांगता है। लोग मैंने देखे हैं जिम में, वो सोचेंगे अब तो लगा लिया, अब तो बॉडी बन गई, अब तो सिर्फ कार्डियो करना है या सिर्फ वेट ट्रेनिंग करनी है, पर ऐसा नहीं होता। लाइक अगर आप ले रहे हो तो आपको इससे 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है इसके साइड इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, वरना ये कुछ ना कुछ अंदर करेगा ही। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैं गोल्ड जिम आ गया, तो उन्होंने, आशीष सर थे, उन्होंने मतलब बहुत समझाया अच्छे से कि नेचुरल करो। तो फिर मतलब मैं थोड़ा नेचुरल भी हो गया। फिर मेरे को लगा नहीं यार अब वाटर लेवल ज़्यादा हो गया। नेचुरल क्या होता है मतलब? लाइक थोड़ा नेचुरल इज लीविंग फ्यू थिंग्स। अच्छा, थोड़ा रखी थोड़ी हटा दी। थोड़ी रख दी थोड़ी हटा दी। नॉट कंप्लीटली नेचुरल, नॉट कंप्लीटली, थोड़ा नेचुरल। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब फिर वाटर लेवल आ गया, वही कि स्किन और पतली नहीं हो रही। तो फिर मेरे को किसी ने कहा कि लासेस ट्राई करो। ओह जीसस, वो 7 रुपए वाली गोली? हाँ। ओह तेरी, वही रह गया था। हाँ, फिर मैंने लासेस खा के देखी, लासेस खाई, मतलब 2-3 दिन खाई, तो उसके रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक थे, बहुत ज़्यादा ही। फिर मैंने सोच लिया कि ये गोली मैं एंड में खाऊंगा, जब कंपटीशन होंगे उसके 3 दिन पहले खाऊंगा, और मतलब 1 दिन पहले कुछ भी नहीं खाऊंगा, ना पानी पीऊँगा ना खाऊंगा, तो और ज़्यादा स्ट्रेट हो जाऊँगा। तो फिर मैंने यही करा, जब कॉम्पिटिशन्स आते थे पास तो मैं ये खाने लग गया था। फिर उसके बाद एक और सर आए, मतलब जो गोल्ड जिम में थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं साइकिल लो, उससे और ज़्यादा होगा। तो वो कहते थे मुझसे साइकिल लो, मैं तभी बताऊँगा। मैं सोचता था लाऊंगा भी मैं, हाँ लाऊंगा भी मैं, बताऊँगा भी मैं। तो मैं सोचता था यार इससे बढ़िया मैं ले आऊँगा, जब मुझे पता है इसने महंगी देनी ही है। तो मैंने क्या करा, एक हमारे नोन है, मतलब वो भी बॉडी बिल्डिंग में थे और हमारे कज़न्स लगते हैं वो, तो उनसे मैंने पूछा कि ऐसे मैं करने की सोच रहा हूँ, तो आप बता दो। तो उन्होंने फिर मुझे एक साइकिल बताई, फिर मैंने वो ट्राई करके देखी, तो उससे भी मतलब उससे मिस्टर इंडिया में 2nd प्लेस आ गई मेरी। तो फिर साइकिल थी वो, उसमें क्या डाल दिए थे? उसमें ऐड कर दिया था जी, यही प्राइमा मैस्ट्रॉन, ये उन्हीं की थी, पर मैंने इसको थोड़ा लंबा चला दिया था, ज़्यादा रिजल्ट 10 हफ्ते की बजाय इसको 20 हफ्ते कर दिया। हाँ, कि थोड़ा और ज़्यादा रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर उसके बाद जैसे कि मैंने सोचा कि अब क्या करा जाए, तो फिर मैंने सोचा कि जो ये साइकिल उन्होंने मुझे प्रोवाइड करी है, इसको मैं थोड़ा लंबा खींच के देखता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि कुछ स्टेरॉइड्स ऐसे हैं हम 12 महीने ले सकते हैं, पर इन अ स्मॉल अमाउंट। गूगल अगेन? ओके। फिर वो गूगल की बात थोड़ी वैसी से निकल गई। जब मैंने LFT KFT करवाया, तो उसमें जो एंजाइम, प्रोटीन वगैरह सब कुछ सही था। जो किडनी में होता है क्रेटीन का, शायद से उससे होता है, उसके थोड़ा बहुत ज़्यादा था, और जो एंजाइम्स थे वो थोड़े बहुत ज़्यादा थे।
तो फिर उसमें मेन चीज़ क्या थी कि मैंने मिल्क थिसल नहीं खाई थी, तो मुझे किसी ने बताया नहीं था कि मिल्क थिसल खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लिवर होती है सपोर्ट। लिवर सपोर्ट के लिए। तो फिर मैंने वो खानी शुरू वो करी। गूगल में नहीं लिखा हुआ था? वो नहीं लिखा हुआ था। हाँ। तो फिर मैंने वो खानी शुरू करी मिल्क थिसल। तो मिल्क थिसल खाई तो मुझे बहुत अंदर से लगता था कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब ठंडा ठंडा फील हो रहा है और मतलब सही है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो फिर मैंने मिल्क थिसल का तब सोचा था कि जब मैंने एक बार ऐसी अमीनो खाई तो आई वॉमिटेड दैट अमीनो आउट। तो तब मुझे लगा कि ऐसे तो कभी आज तक हुआ नहीं और अब ये हो रहा है, तो फिर मुझे लगा कि कुछ ये गलत है। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने उनसे पूछा कि मतलब ऐसे ऐसे हुआ है, तो उन्होंने मुझे कहा एक बार LFT KFT करवा के देखो, जो लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी टेस्ट, हाँ वो करवा के देखो, उसमें जो आएगा फिर बताना। तो फिर मैंने उससे जो रिपोर्ट ली थी उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे कि थोड़े बहुत एंजाइम्स हैं, तो उन्होंने खुद ही बता दिया मिल्क थिसल आती है वो ले लेना नेचुरल कंपनी की। कुछ रिपोर्ट ठीक थी, कुछ उसमें एस्केलेशन कुछ नहीं था, कुछ ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत था, वो मिल्क थिसल ने ठीक कर दिया था। बच गए। मतलब ऐसा मतलब मैंने बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं कि इतना कुछ ले लिया तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब क्या मतलब, क्या सीन है? अब ये है कि अब मैं प्रैक्टिस थोड़ी कम करता हूँ, पर अब ये है कि थोड़ा बहुत हार्ट बीट मेरी तेज़ हो जाती है, क्लिन इतनी दर्द होता है कहीं पे, या कभी कभार चेस्ट के बीच में होता है जब मैं हैवी करता हूँ, चाहे मैं हैवी बाइसेप्स करूँ या कुछ करूँ, जैसे हल्की सी वो स्ट्रेच होती है तो हल्का सा मिडिल में पेन होता है। और वो शायद से पेन लगता है मेरे को कि ज़्यादा ट्रेन या इन सब के कारण हो गया है। तो मैं गाइस, मैं राहुल को क्यों लेके आऊँ यहाँ पे, मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ गाइस। आपके जैसे राहुल जैसे कई लड़के हैं जो गूगल देख देख के अपनी साइकिल तैयार कर रहे हैं, गूगल में पढ़ के अपना एक साइकिल तो तैयार कर ही रहे हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है वो भी कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं, ये गलत बात है। गलत इसलिए गाइस ये लकी है राहुल, ये बच इसलिए गया क्योंकि इसका लिवर बच गया, इसका किडनी बच गया। इसका गोल क्या है? इसका गोल लाइक आई वांट टू कम्पीट इन मिस्टर ओलंपिया गोल, ये प्रोफेशनली करना चाहता है इस स्पोर्ट को। अगर ये प्रोफेशनली करना चाहता है, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हिम हियर। आई मेड हिम मीट प्रोफेशनल्स। किया तो प्रोफेशनल्स के साथ काम करो जो मनी माइंडेड नहीं है, जो आपको हेल्प करेंगे चीज़ों में, जो आपकी हेल्प करेंगे कि देखो, मैं आई स्ट्रांगली बिलीव, देखो पैसे की ज़रूरत सबको होती है, और अगर आप किसी की सर्विस ले रहे हो आप उनको एक पैसे भी दे रहे हो, लेकिन आपको ये सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि अगर मैं इनको पैसे भी दे रहा हूँ तो रिजल्ट आ रहा है, मुझे अच्छी नॉलेज सेटिस्फैक्शन हो रही है, सेटिस्फैक्शन हो रही है, तभी इट्स इम्पॉर्टेंट। चाहे वो राहुल हो चाहे कोई हो। तो मेरा इस प्लेटफॉर्म का आइडिया ही यही है कि आई वांट टू मेक यू मीट द राइट सेट ऑफ पीपल, ताकि आप गूगल पढ़ के अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करो। अब ये आपके सामने है राहुल, ये गूगल पढ़ के कर रहा था, और मुझे इसके बारे में कुछ ने बताया कि ही इज़ डूइंग ऑल दी साइकिल्स, ये वो। मैं घबरा गया, मैंने कहा यार ये, और फिर उसने मुझे बताया इसने 15 साल की उम्र से डिबोल ले रहा है, और नाउ ही सेड लैसिक्स ऑल्सो। गाइज, जो तुम कर रहे थे ना लैसिक्स के साथ, वर्ल्ड में जितने भी बॉडी बिल्डर्स की डेथ हुई है ना, वो उसी वजह से, वो कभी भी स्टेरॉइड के साथ नहीं हुई है, वो हमेशा डायरोटिक्स के साथ हुई है, विच इज़ लैसिक्स। लैसिक्स क्या करता है, आपकी बॉडी से सारा पानी निकाल देता है। दूसरी बात, अगर आप पानी वाटर डिप्राइव्ड हो, जो कंपटीशन टाइम पे होता है, वो अब हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है? 70% वाटर। आप बॉडी में से पानी नहीं है, और ऊपर से आपने गोली डाल ली है जो पानी जितना बचा वो भी निकाल लेगी, तो क्या होगा? इमीडिएट सीजर, डेथ। तो गाइस, डोंट डू दिस, डोंट बी अ साइंटिस्ट। आप अपनी बॉडी को लैब मत बनाओ यार। अगर आपको कुछ करना है, ट्रेनिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, सप्लीमेंट्स के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ फिर भी ऊपर नीचे कर सकते, लेकिन अगर गोल मिस्टर ओलंपिया अगर कॉम्पिटिशन है तो सप्लीमेंट के साथ भी आपको वही करना पड़ेगा जो डाइट के साथ है। इट्स अ कॉम्बिनेशन। हाँ, अगर आपको नेचुरल कम्पीट करना है, डू इट। आई एम नॉट सेइंग कि नेचुरल कम्पीट नहीं हो सकता है। नेचुरल होता है, नेचुरल भी एब्स निकालते हैं, होता है। अब कई लोग नहीं बिलीव करते, कई लोग करते हैं। आई हैव नो कमेंट ऑन दैट। करो, आप बिल्कुल करो, आई वुड एनकरेज यू टू बी नेचुरल। बट अगर आप सोशल जिम कर रहे हो, अगर आप ऐसे ही जिम करना चाह रहे हो कि आप लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए या जिम में अच्छा लगने के लिए, एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग साइकिल्स, इट्स रॉन्ग। तो व्हाट आई एम गोना डू इज, राहुल, नाउ आई एम गोना कनेक्ट यू टू वसीम, एंड वसीम विल गाइड हिम। अगर आपको याद हो, वसीम इज़ मिस्टर यूनिवर्स, अभी वो मिस्टर यूनिवर्स की टीम लेके जा रहे हैं वहाँ पे। ही इज़ वन गाय हु इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी, जिन्हें लड़के तैयार करते हैं। आई वॉन्ट यू टू मीट हिम एंड अंडरस्टैंड, अपना गोल बताओ उन्हें, एंड ही हैज़ अ जिम ऑल्सो। तो आप जाके, मैं तुम्हें इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज तुम्हारा गोल कॉम्पिटिशन खेलने के लिए यू नीड दैट गाय जिन्होंने कॉम्पिटिशन खेले हुए हैं, जीते हुए हैं।
तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ. आई होप इट हेल्प्स यू. अगर आपको भी कोई ऐसा कोई आपका गोल है, प्लीज़ रीच आउट टू मी. कुछ आपको कुछ भी करना है लाइफ में, फिटनेस में, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू. बट गाइज रिमेंबर, डोंट डू दीज थिंग्स जस्ट बाय रीडिंग समथिंग ऑन गूगल. आपने पढ़ लिया, किसी ने बता दिया और आपने कर लिया. आई होप दिस वीडियो helps you. So now I'm going to make you meet Wasim, who will guide Rahul. So guys, I have Wasim bhai with me. आपको मैंने इनका वीडियो करा था बहुत पहले, and I'm sure you all know him, Mr. Universe, Mr. India, Mr. Galaxy. He's been there, he's done that. Professional competitor, Indian professional competitor. I don't think इनसे बढ़िया इस स्पोर्ट के बारे में कोई जानता है. So भाई, welcome again. Thank you. So भाई, ये राहुल है. राहुल wants to compete. इसका गोल मिस्टर ओलंपिया, जब हमने बात कर रहे थे, मिस्टर ओलंपिया के साथ साथ आई वॉन्ट यू टू टेक हिम अंडर योर ट्यूटलेज. आप इसको अपने उसमें ले लो, बिकॉज ही यूजिंग ऑल काइंड ऑफ ड्रग्स, जो इसको पता भी नहीं है, गूगल में पढ़ के ये सब चीज़ें कर रहा है, विच इज़ वेरी डेंजरस. आपके पास भी ऐसे लड़के होंगे बिल्कुल जो तैयार करेगा. मतलब भाई, कम से कम इनके पास नॉलेज तो हो कि जो करना, अगर आपने कॉम्पिटिशन खेलना है, आपको कोई तो होना चाहिए जो गाइड करने वाला. गूगल तो गाइड नहीं करेगा ना. बिल्कुल सही बात. तो भाई, इसके साथ आप प्लीज़ इसको आप ट्रेन करिए. जिसका गो टू हिम, मीट हिम इनके जिम में, वसीम भाई के जिम में. गाइस, मैं इनका एड्रेस भी डाल दूंगा वसीम भाई के जिम का. अगर आपको भी लग रहा है आपने कंपटीशन खेलना है, गो मीट अप विद हिम, स्पीक विद हिम. जो भी आपके गोल हैं, आपके एस्पिरेशन है, ही इज़ वेरी 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 वार्म. हिल बी हैप्पी टू हेल्प. और आपकी कोई टीम भी जा रही है मेरे ख्याल से मिस्टर. हाँ, अभी रिसेंटली अपने 13 तारीख को निकलना है मिस्टर यूनिवर्स, जो इटली में होने वाला है. तो उस टीम के अंदर मेरे 32 पार्टिसिपेट जा रहे हैं. एक्चुअली 42 जा रहे थे, तो लेकिन 10 का वीज़ा नहीं लगा है, तो 32 जा रहे हैं. तो 32 के अंदर 17 एथलीट वो हैं जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ. वो यूनिवर्स खेलेंगे, गैलेक्सी खेलेंगे. तो इंटरनेशनली बेसिकली मेरे पास आ रहे हैं जितने भी एथलीट हैं, वो इंटरनेशनल एथलीट, चाहे वो मेंस फिजिक हो, चाहे मिस्टर फिटनेस, चाहे बॉडी बिल्डिंग, सारे इंटरनेशनल एथलीट हैं, नेशनल एथलीट भी हैं. तो बाकी मैं इनको यही बोलना चाहूँगा, ये आ सकते हैं मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उसको गाइड करेंगे, अच्छे से करेंगे. अच्छा, जो गोल सबसे मेन मुझे एक अच्छी बात लगी इनकी, कि मेरा गोल जो है मिस्टर ओलंपिया खेलना है, वो मेरा भी गोल है. तो मेरे टक्कर का मिल गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं अच्छा गाइड करूँगा, कोई टेंशन नहीं है. हमेशा याद रखना है बात, कभी भी गाइज अगर आपको किसी स्पोर्ट में कम्पीट करना है, इट्स ऑलवेज गुड टू टेक गाइडेंस फ्रॉम राइट साइड. मुझे कोई मिला नहीं गाइड करने वाला, और तो ऑब्वियसली कि मुझे पता है उसका प्राइस कैसे पे करना होता है. इज़ लकी भाई, इसने अपना LFT कराया टेस्ट, तो बच गया है. नहीं तो काफ़ी इसको दर्द होना शुरू हो गया था, जो स्टार्ट होती है इन चीज़ों की. तुम बच गए. बट डू थिंग्स इन द राइट प्रॉपर मैनर. सो गाइज, आई होप आपको भी समझ आया हो ये चीज़ें. और अगर आपको भी इंटरनेशनल खेलना है, तो गाइज ऑलवेज आई ऑलवेज रिस्पेक्ट वसीम फॉर व्हाट ही डज. आप खुद सोचो, लड़कों को पिकअप करना, राहुल जैसे कई लड़के इनके पास आए होंगे मेरे ख्याल से. फरहान, कई लड़के आए होंगे कि मुझे एक शौक के तरीके से, मेरे पास 99% वो हैं जो ट्रेनर हैं ऑलरेडी, उनके अपने जिम हैं. तो ज़्यादातर मेरे पास वही लड़के आते हैं जिनका एक गोल होता है कि मुझे कंपटीशन खेलना और आप इंटरनेशनल पे खेलना है. तो नथिंग, नो वन बेटर देन वसीम भाई. So Wasim bhai, thank you so much. I wish you all the luck, guys. Let's all pray for these guys to win, get a medal for us in India. हमारी सारी की दुआएं आपके साथ हैं. I hope he is leading the team. इस बार ये compete नहीं करेगा. अगर आप सोचो कि थोड़े ज़्यादा बिग क्यों लग रहे हैं, ये compete नहीं कर रहे हैं, लड़कों को लेके जा रहे हैं. और मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा कि इतनी वीज़ा की प्रॉब्लम, जितना घूमना फिरना ऑफिस के लिए. तो guys, I wish you all the luck. So Rahul, train with Wasim bhai, and I hope it helps you. So guys, I always say until I meet again, peace.